हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा क ख ग घ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसके बगैर आपको इंग्लिश में लिखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर यह कंसेप्ट समझ लेते हैं तो इंग्लिश में हर एक वर्ड लिख सकते हैं, हर एक शब्द लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको मालूम है तब, अगर नहीं मालूम है तो लिखने में बहुत ही कठिनाई होगी। सो बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आइए बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी में हम लोग लिखते हैं क ख ग। ठीक है, हिंदी में जो क ख ग लिखते हैं इस तरह का से लिखते हैं क ख ग घ अ। ये हिंदी में हो गया। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया है, इस हिंदी क्लास का एक प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें इसमें हिंदी में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन अब हमें इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, देखिए ये जो क है, क को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं के से क। ठीक है, अगर कहीं क का लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। के मीन्स क्या होता है? क होता है। के मीन्स क्या होता है? क हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से? के, ऐसे लिखेंगे के से क। ठीक है, के एच को अगर मिलाते हैं, के और एच को दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनेगा? ख। के एच से ख, क्या पढ़ेंगे? ख। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जिस तरह से आप हिंदी में याद कर रखे क ख ग घ अ, जिस तरह से आप याद कर लिए हैं, उसी प्रकार से आपको याद करना है के से क, के एच से ख, जी से ग। अगर जी आप लिखते हैं तो उसका उच्चारण होगा ग। ठीक है, बहुत सारा शब्द मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें आपको ग का प्रयोग करना होगा और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। ठीक है, जी एच से घ। अब यहाँ पे देखिए जी में एच मिला रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है? घ बन रहा है। और यहाँ के में एच मिला रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है? ख बन रहा है। तो इस तरह से इस ट्रिक से याद कीजिए। ठीक है, अण, तो कभी कभी एन से लिखते हैं हम लोग अण, और कभी कभी एन जी से अण होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ड आपके सामने किस प्रकार का आ रहा है, किस सब प्रकार का शब्द आ रहा है, उस हिसाब से आप उस चीज को आप लिख सकते हैं। कभी एन लिख सकते हैं और कभी एन जी लिख सकते हैं। ठीक है, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। सो दोस्तों मैंने ये क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्लास अभी तक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इस किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आगे देखिए, सी एच से च, क्या लिखेंगे? सी एच से च लिखेंगे। अब सिंपल पढ़ेंगे च छ ज झ य। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सी एच से च। ठीक है, सी डबल एच से छ। दोस्तों मैं कई बार देखता हूँ व्हाट्सएप पे हुआ या किसी का नाम लिखना हो या किसी शब्द को लिखना हो, कहीं कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, लिख करके, तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे लोग गलत कर देता है। क्या कर देता है गलत? कि यहाँ पे छ को सी एच से ही लिखते हैं, जबकि च होता है सी एच से, क्या होता है? च होता है। लेकिन लिखावट में अक्सर मैं देखता हूँ तो गलत कर देते हैं, सिर्फ एच लिख देते हैं, सी एच से छ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको डबल एच लेना पड़ेगा, तब जाकर छ होगा, तब जाकर के सही होगा। तो इस चीज़ को सुधार कीजिए। देखता हूँ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, इस चीज़ को, गलती को आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, इस गलती को सुधार करना है। ठीक है, जे से ज, तो देखिए कभी कभी जेड का प्रयोग हम लोग करते हैं, कभी कभी जे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैसे शब्द आपके सामने आ रहा है, उस शब्द के अकॉर्डिंग आपको ज भी लगाना है या जेड लगाना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। तो मैं आगे के क्लास में बताऊंगा कहाँ जे के यूज करेंगे और कहाँ जेड का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो जिसमें क्या होगा कि आपको पूरा क्लियर कट ध्यान में आ जाएगा कि हमको कहाँ जे लगाना है, कहाँ जेड लगाना है, जैसे कहाँ एन लगाना है, कहाँ एन जी लगाना है। ठीक है, अब
किसी भी शब्द में नहीं ना लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगाना है, चूज करना है, तो कहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा। फिलहाल आप आगे देखिए, ठीक है। जे एच से झ, ठीक है। एन से न, या वाई एन से इ, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, टी से ट, टी से क्या पढ़ेंगे, ट। टी एच से ठ, ठीक है। डी से ड, डी एच से ढ, और एन से न, ठीक है। तो देखिए ये चीज है ना, ये दोनों चीज लगभग सेम होता है, ठीक है। टी का भी और त का भी, ठीक है। टी और टी, ट का और त का, ठीक है, ये दोनों का लगभग सेम होता है। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। टी से हम लोग क्या पढ़े, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। वही चीज देखिए, टी से ट, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, बिल्कुल सेम है ना। तो एक बार आप एक चीज को याद कर लेते हैं और एक चीज को आप ध्यान में रख लेते हैं कि यह बिल्कुल सेम होता है, तो एक ही याद करने की जरूरत पड़ेगा और इस चीज को आप एक बार में दो याद कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देखिए, पी से प, पी से प, पी एस से फ, और एफ से भी फ। तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं एफ लगाते हैं, कहीं कहीं पी एच लगाते हैं, तो मैंने दोनों को लिख कर दे दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पी एच से फ लिखेंगे या एफ से फ लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पी एच लगा दिए, कहीं पे भी एफ लगा दिए, नहीं, इसका रूल और रेगुलेशन होता है, ठीक है। उस चीज को मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें आपको क्लियर में बताऊंगा कि कहाँ एफ लगाना है, कहाँ पी एच लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ वाई एन लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ एन जी लगाना है, ठीक है। इस चीज को मैं समझा दूंगा तो आप गलती मेरे ख्याल से बहुत ही कम करने की चांस रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, पी से प, पी एस से फ, या एफ से फ, ठीक है। बी से ब, बी एच से भ, यहां पे देखिए बी से ब हो गया और इसी में एच आप मिला दे रहा है तो बी एच हो जा रहा है, बी एच से क्या हो रहा है, भ हो रहा है, ठीक है। बी एच से भ, ठीक है। एम से म, ठीक, एम से म, वाई से य, वाई से य, ठीक है। आर से र, ठीक है। एल से ल, भी से व, या डब्ल्यू से व, ये दोनों में कोई से भी हो सकता है, भी से भी हो सकता है, वाई डब्ल्यू से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं वापस में रिपीट कर रहा हूं कि आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू शब्द, शब्द के डिमांड पे आप लगा सकते हैं। शब्द क्या डिमांड कर रहा है, वी डिमांड कर रहा है या डब्ल्यू डिमांड कर रहा है, ठीक है। जो डिमांड करेगा वही आप लगाएंगे। अगर कुछ भी लगा देंगे, अपने मन मौजी लगा देंगे, तो वह शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी एस से स, ठीक है, सी एस से स, और एस से स। अब ये 3 स हो गया, ठीक है, 3 स हो गया, लेकिन ये हो गया तलाब्य स, ये मूर्धन्य स, और ये दंत स हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए तलाब्य स को एस एस से लिखते हैं, ठीक है। इसके पहचान कैसा है, इस तरह कैसे लिखा जाता है, और एस एस से इस तरह से लिखा जाता है, बीच में एक काट दिया जाता है, ठीक है। प की तरह लिखा जाता है और प में बीच में काट दिया जाता है, तो इस तरह से हो गया मूर्धन्य स, और एस से दंत स, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है, इसमें एच का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इन दोनों में एच का प्रयोग किया जाता है। और एस से ह, ठीक है, क्या होगा, एस से ह। तो दोस्तों मैं आप इस चीज को क्या कीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा अलग हो जा रहा हूं, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं उम्मीद करता हूं या वीडियो को पॉज करके ले लिए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाया और इसके मदद से आप अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आगे लिखने पढ़ने में, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, अगर रियली यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं बिना स्किप किए हुए, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाएं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकें। एक बार मैं आपस से रिमाइंड करा दूं दोस्तों, आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने को मिलेगा। किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
सब सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा घर बैठे, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।